हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। हम लोगों ने वैदिक गणित के बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे सूत्रस देखे हैं। एक सीरियल ऑर्डर में हम लोगों ने वैदिक अरिथमेटिक के कई चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको सीरियल ऑर्डर में वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर पूरा कोर्स आप लोग वैदिक गणित में करना चाहते हैं तो आप लोग इसे ज़रूर रेफ़र करें। आज के इस सेक्शन में हम लोग सीखेंगे क्यूब के बारे में, क्यूब ऑफ एनी नंबर। तो क्यूब क्या होता है? बेसिकली क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार गुणा करना। अगर हम लोग किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसी रिज़ल्ट को हम लोग क्यूब ऑफ दैट नंबर, क्यूब कहते हैं। क्लियर? बहुत आसान है। जैसे हमारे पास नंबर है 2, इसी नंबर को अगर हम लोग वापस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्क्वायर मिलेगा। 2 × 2 इज़ 4 एंड दिस 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग वापस इसे एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यूब मिलेगा, यानी कि 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 8, और ये 8 हमारा 2 का क्यूब है। डिनोट कैसे किया जाता है? ये 2 के ऊपर अगर हम लोग छोटा सा एक 3 लिख दे, 2 raised to the power 3, then it is a cube। क्लियर? जैसे हम लोग स्क्वायर में 2 पावर 2 लिखते थे, इस केस में हम लोग 2 पावर 3 लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 4 to the power 3, 4 क्यूब। और इसका वैल्यू कितना होगा? 4 4 16, 4 64। सो 64 इज द क्यूब ऑफ 4। बिल्कुल इसी तरह 7 × 7 × 7 इज इक्वल टू 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, यानी कि 343 इज द क्यूब ऑफ 7। तो जिस तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर के शॉर्टकट ट्रिक्स देखे थे जो कि वैदिक गणित के सूत्र से निकलते हैं, उसी तरह वैदिक गणित हम लोग को क्यूब के भी बहुत ही आसान ट्रिक्स देते हैं। तो क्यूब की ट्रिक्स देखने से पहले हम लोग कुछ क्यूब्स निकालेंगे, कुछ नंबर्स के हम लोग क्यूब निकालेंगे। सिंपल 1 to 10 के हम लोग क्यूब्स निकालेंगे। इसे हम लोग मेमोराइज़ करेंगे। इसे मेमोराइज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे हम लोग मेमोराइज़ करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्यूब के ट्रिक्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 × 1 × 1, यानी कि 1 क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1। 2 क्यूब का वैल्यू कितना होगा? 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8। 3 क्यूब का 3 × 3 × 3, 3 3 9 × 3 इज 27। 4 क्यूब का 4 × 4 × 4, 4 4 16, 4 64। 5 क्यूब का 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125। 6 क्यूब का 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 216। 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। 8 क्यूब बिल्कुल ऐसे ही हमें देगा 512। 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। क्लियर? तो इतने नंबर्स अगर हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से क्यूब भी निकाल पाएंगे। ओके? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें भी हम लोग कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर 0 हमारे पास यूनिट डिजिट है तो इसके क्यूब के रिज़ल्ट में भी यूनिट डिजिट में 0 ही होगा। 5 अगर हमारे पास यूनिट डिजिट है तो इसके क्यूब के रिज़ल्ट में भी 5 ही यूनिट डिजिट होगा। और 1 अगर हमारे पास यूनिट डिजिट है तो इसके क्यूब के रिज़ल्ट में भी यूनिट डिजिट में 1 ही होगा। 1, 5 और 0 अगर यूनिट डिजिट है तो उसके क्यूब सब हम लोग निकालेंगे तो उनके यूनिट डिजिट भी फिर 1, 5 और 0 ही होंगे। बिल्कुल इसी तरह हम लोग को एक और पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे कि अगर यूनिट डिजिट में 4, 6 या 9 है, 4, 6 और 9 ये तीनों नंबर हैं यूनिट डिजिट में, तो इनके जब क्यूब्स निकाले जाएंगे तब भी उनके यूनिट डिजिट में 4, 6 और 9 ही होंगे। ओके? तो 1 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 9 का हो गया और 10 का हो गया। बचे क्या क्या? 2,
3, 7 और 8। ओके, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, तो 2 के केस में अगर हम लोग जब क्यूब करते हैं, यूनिट डिजिट अगर 2 है तो जब क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। और बिल्कुल इसी तरह 8 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। और 3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे, यूनिट डिजिट में 3 है, उसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो एंड में 7 आएगा। और 7 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे, यूनिट डिजिट में 7 है, अगर उसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट में 3 मिलेगा। ओके, जस्ट रेसिप्रोकल है ये, इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा और ये मेमोराइज़ करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि 5 तक तो आता ही है और 10 का भी आता ही है। 6, 7, 8, 9 बचे इतने, तो क्या टाइम लगने वाला है बताओ। अब हम लोगों ने कुछ एनालिसिस कर ली है, जनरल एनालिसिस जब हम लोगों ने कर ली है तो हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो क्यूब में हम लोग सपोज़ ये 1 डिजिट नंबर तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिए। अब 2 डिजिट नंबर्स के क्यूब निकालने हैं हम लोग को, 11 to 99। ओके, 11 to 99 के हम लोग क्यूब्स देखेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सपोज़ करो हमारे पास अलजेब्रा में फॉर्मूला है a+b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, है ना ये फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग अपनी ट्रिक डेवलप करेंगे। ये प्लस हटा देते हैं, हटाने की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि बिना प्लस के भी हम लोग ये अर्थमेटिक में काम बन जाएगा। तो a+b की जगह हम लोग ab³ लिख देते हैं और इसका हर जगह हम लोग प्लस हटा देंगे। इसे हम लोग एक बार से अलग कर देते हैं इन टर्म्स को। तो a³ 3a² b 3ab² और b³, ये इस टाइप के 4 टर्म्स हमें मिल रहे हैं। यानी कि अगर 2 डिजिट नंबर का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हमें 4 डिजिट में आंसर मिलेगा मिनिमम। 4 से ज़्यादा 5 हो सकते हैं, लेकिन 4 से कम बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्लियर। दूसरा एनालिसिस हमारा ये कहता है कि अगर 10 क्यूब अगर करने से हम लोग को 1000 4 डिजिट नंबर में आंसर मिला है, तो डाउटलेसली 11 से लेके 99 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो मिनिमम 4 डिजिट तो आने ही है। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये अब हम लोग के पास फॉर्मूला बन गया है, a³ 3a² b 3ab² और b³। तो मैं इसे एक बार तोड़ के दिखाती हूँ आपको। a³ 3a² b की जगह 3ab कर दो और a कर दो, और ये 3ab और इसको b कर दो, और ये रह गया b³। ये हम लोग कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। अब इसे ज़रा समझिए। ab³ का जब हम लोग को क्यूब निकालना है तो सबसे पहले हम लोग पहले टर्म फर्स्ट टर्म का क्यूब निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट में हम लोग 3ab मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये पावर 3 है, 3ab, इन तीनों को एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और पहले टर्म को a को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। सेकेंड केस में हम लोग वापस 3ab को ही मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार हम लोग b को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, और लास्ट केस में हम लोग b का क्यूब लेंगे। एम आई क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फटाफट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो सारे कन्फ्यूज़न खत्म होने वाले हैं। ओके, सपोज 13 क्यूब, यहाँ पे 1 को a मान लीजिए और 3 को b मान लीजिए। तो अब ये हो गया ab³। फॉर्मूला में डाल देते हैं, a³ करना है हम लोग को, तो 1 का क्यूब करना है, यानी कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, 3ab मल्टीप्लाई करना है, तो 3ab मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 1 इज़ 3, × 3 इज़ 9। ठीक है, 9 हो गया। 3ab का वैल्यू हम लोग को 9 मिल गया है, हम लोग याद रखेंगे 3ab का वैल्यू हम लोग को 9 मिल गया है। अब इस 9 में हम लोग पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 × 1 इज़ 9। दूसरे केस में 3ab का कितना वैल्यू आया था, 9 आया था, और अब b को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 इज़ 27। क्लियर। और लास्ट में हम लोग को b³ करना है, तो b³ यानी कि 3 क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ओके, 4 टर्म्स हम लोग को मिल चुके हैं। अब हम लोग सिंपल बैलेंसिंग टेक्निक से इन्हें बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग टेक्निक क्या होती है, हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स में ऑलरेडी देखा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, जो यूनिट डिजिट है उससे नीचे उतारेंगे, अब बाकी डिजिट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे।
तो 2 27 के साथ जुड़ के हो जाएगा 29, कैरी इज़ 2, 2 को 9 के साथ जोड़ेंगे हो जाएगा 11, कैरी इज़ 1, 1 को 1 के साथ जोड़ देंगे हो जाएगा 12, हो जाएगा 2। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर 2197। बिल्कुल इसी तरह 28 क्यूब का हम लोग क्यूब निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पहले हम लोग को 2 क्यूब करना है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सेकेंड में तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 इज़ 6, 6 इंटू 8 इज़ 48। ओके, इस 48 को हम लोग को दिमाग में रखना है, दोनों साइड में हम लोग को 48 यूज़ करना है, इसलिए हम लोग इसे भूलेंगे नहीं। ओके, तो 48 को हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 96 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी 48 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 48 को 8 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन टेबल का एपिसोड देखा है, फटाफट हम लोग को मेंटली ये कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं। उस एपिसोड को देखने के बाद आप लोग फटाफट कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो 48 इंटू 8 इज़ 8 4 32, 320 प्लस 8 8 64, 384। ओके, ये हुआ 384। अब लास्ट में हम लोग को क्या करना है, बी क्यूब करना है। बी क्यूब यानी कि 8 क्यूब। 8 क्यूब क्या होता है हमारा, 8 क्यूब होता है 512। ओके, तो बैलेंसिंग टेक्निक से बैलेंस कर देते हैं। ड्रॉप 2 कैरी 51 फॉरवर्ड। तो 384 में अगर 51 हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 435। ओके, 435। तो ये 5 नीचे उतार दीजिए, 43 को आगे जोड़ दीजिए। 43 को अगर 96 से जोड़ेंगे तो ये हमें देगा 139। 9 को ड्रॉप कीजिए, 13 को 8 के साथ जोड़ दीजिए तो हमें क्या मिलेगा 21। तो अल्टीमेटली हमारा 28 क्यूब का रिजल्ट क्या हुआ, 21952। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी आप लोग को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 34 क्यूब। तो 34 क्यूब में ए हुआ 3 और बी हुआ 4। तो सबसे पहले ए क्यूब ले लेते हैं, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। सेकेंड केस में 3ab करना है, यानी कि हम लोग को ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा इज़ 36। अब इस 36 में हम लोग को पहला नंबर यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 108। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, उसी 36 में हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 12, 120 एंड 4 6 24, 144। ये हमें देगा 144। लास्ट केस में क्या करना है, सिर्फ बी का क्यूब लेना है हमें, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा 64। फटाफट बैलेंस करेंगे हम लोग। ड्रॉप 4 कैरी 6 फॉरवर्ड, 144 प्लस 6 इज़ 150, कैरी 15, 108 प्लस 15 इज़ 123, ड्रॉप 3 कैरी 12, 27 प्लस 12 इज़ 39। तो क्या हुआ हमारा रिजल्ट, 34 क्यूब इज इक्वल टू 39304। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 56 क्यूब। तो इस केस में भी हम लोग सबसे पहले 5 का क्यूब निकालेंगे। क्या होता है 5 का क्यूब, राइट 125। नेक्स्ट में हम लोग इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 ज़ा 30, 33 ज़ा 90। 90 में 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 450, और 90 में 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 540। लास्ट केस में क्या करना है, 6 का हमें क्यूब लेना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। ओके, फिर से बैलेंसिंग टेक्निक से बैलेंस कर लेते हैं। ड्रॉप 6 कैरी 21, 540 प्लस 21 इज 561, ड्रॉप 1 कैरी 56, 450 प्लस 56 यानी कि 506। तो 506 का 6 ड्रॉप करो, 50 को कैरी करो, 125 प्लस 50 इज 175। तो क्या रिजल्ट मिला 175616। तो हुआ ना ये 1 स्टेप कैलकुलेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 77 स्क्वायर क्यूब।
तो इस केस में भी सबसे पहले हम लोग 7 का क्यूब लेंगे। कितना होता है 7 का क्यूब? 343। सेकेंड केस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 49 इंटू 3 इज़ 120 प्लस 27 इज़ 147। 147 में 7 को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे केस में भी 147 में 7 को ही मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में 7 का ही क्यूब होगा, 343 होगा। ओके, तो क्या आता है हम लोग का रिजल्ट? 700 प्लस 280 इज़ 980 प्लस 49 इज़ 980 प्लस 50 इज़ 1030 माइनस 1 इज़ 1029। तो ये हुआ 343, 1029, इधर भी हुआ 1029 और इधर हुआ वापस 343। ओके, तो 3 को हम लोग ड्रॉप करेंगे। बैलेंसिंग टेक्निक से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 3 को हम लोग ड्रॉप करेंगे। 1029 में 34 जुड़ जाता है जो कि हमें देगा 1063। 1063 में हम लोग 3 को ड्रॉप करेंगे, 106 को कैरी करेंगे। तो 1029 प्लस 106 हमें देता है 1135। अब इसमें 5 ड्रॉप कर दीजिए और 113 जो है वो उसे 343 के साथ जोड़ दीजिए जो कि हमें देगा 456 और हमारा अल्टीमेट रिजल्ट हुआ 456533। तो माइनर सा एडिशन है, सिंपल एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत बहुत आसान है। सिर्फ प्रैक्टिस और फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत है जो कि हम लोग वैदिक गणित से सीख सकते हैं। इस ट्रिक में एक्चुअल में लंबे चौड़े मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट, राइट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 81 क्यूब। ओके, तो 81 क्यूब के टाइम में हमारे पास ए जो है वो 8 है और बी जो है वो 1 है। तो फटाफट 8 क्यूब कितना होता है? 512 होता है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1 8 इंटू 3 इज़ 24। पहले केस के लिए 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होता है? 160 प्लस 32 इज़ 192 होता है, 192। और सेकंड केस में कितना होता है? 24 को 1 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 24 ही होगा और लास्ट में हमें बी क्यूब लेना है यानी कि ये 1 ही होगा। तो फटाफट बैलेंसिंग टेक्निक से बैलेंस कर देते हैं। 1 नीचे आ जाता है, आगे और कोई नंबर नहीं है तो कैरी नहीं करना पड़ेगा। इसमें यूनिट डिजिट 4 है, इसे भी हम लोग ड्रॉप करेंगे। 2 को हम लोग कैरी करेंगे। तो 192 प्लस 2 इज़ 194। फिर से 4 को ड्रॉप करना है, 19 को कैरी करना है। तो 512 प्लस 19 गिव्स अस 531। तो 81 क्यूब का वैल्यू कितना आता है? 531441। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और एग्जांपल देखेंगे। 95 क्यूब। तो इस केस में 9 है हमारा ए और 5 है बी। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो 9 इंटू 5 इज़ 45। 45 3 इज़ 135। ओके, तो 135 में पहले हमें 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो 900 प्लस 270 इज़ 1170 प्लस 45 इज़ 1170 प्लस 45 इज़ 1215। ठीक है, तो ये हुआ 1215। नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है? 135 में हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 135 इंटू 5 कितना हो जाता है? 500 प्लस 150 650 प्लस 25 इज़ 675। ओके, और लास्ट में हम लोग 5 क्यूब लेंगे। 5 क्यूब कितना हो जाता है? 125 हो जाता है। तो फटाफट ड्रॉप कीजिए, 5 को ड्रॉप कीजिए और 12 को 675 के साथ जोड़ दीजिए। कितना होगा? 687। 7 हो जाता है। 68 को हम लोग फर्दर कैरी करेंगे। तो 68 को कैरी करने से हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा 1215 प्लस 68 इज़ 1283। तो 3 को ड्रॉप कीजिए, 128 को कैरी कीजिए। तो 128 को हम लोग को जोड़ना है 729 के साथ। तो 100 जोड़ेंगे तो 829 हो जाएगा, प्लस 20 जोड़ेंगे 849 हो जाएगा, प्लस 8 और जोड़ेंगे 857 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 95 क्यूब हमें कितना आंसर देता है? 857
375। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्यूब निकाल पा रहे हैं। जो हम लोग को 3-3 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करके निकालना पड़ता था, अभी हम लोग इसे 1 स्टेप में कर पा रहे हैं और काफ़ी हद तक मेंटल कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अगर इस ट्रिक के लिए हमें कुछ चाहिए तो हमें स्पीड चाहिए, कैलकुलेट करने का स्पीड चाहिए, सिंपल 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्रिएट करने का स्पीड चाहिए, एडिशंस को फटाफट करने का स्पीड चाहिए। और वो चीज़ अगर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो हम लोग आराम से कर पाएंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और देखी है तो कि 11 से 99 तक का जब हम लोग क्यूब निकालने जाते हैं तो हम लोग को मिनिमम 4 डिजिट में आंसर मिलता है और मैक्सिमम 6 डिजिट में आंसर मिलता है। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। अब वक्त हो चुका है प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक आप लोग अच्छे से समझ सीख नहीं पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। मेंटल कैलकुलेशन में स्पीड अप करने के लिए कुछ वीडियोस आप ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप लोग सारे वीडियोस देख के एक कंप्लीट कोर्स के रूप में वैदिक गणित को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। अगर आज के इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ जाना हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हर बच्चा ऐसे ट्रिक्स सीख सके और बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सके। जो मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के बर्डन होते हैं वो बर्डन बच्चों को महसूस ना हो, मैथ्स बच्चों को अच्छा लगे। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके। और अगर आप लोग बेल बटन को क्लिक करते हैं तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे अगले वीडियोस के। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।